अयोध्या में भक्तों की पवित्र 14 कोसी परिक्रमा जारी, करीब 10 लाख श्रद्धालु ले रहे हिस्सा। जय श्री राम के जयकारों के बीच नंगे पांव परिक्रमा पथ पर बढ़ रहे भक्त, बारिश के बीच भी यात्रा जारी। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों से पहुंचे भक्त राम मंदिर, कनक भवन और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। जिला प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से नजर। कल सुबह 4:40 तक चलेगी परिक्रमा। देवोठनी एकादशी पर शुरू होगी पंचकोसी परिक्रमा। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 3000 करोड़ रुपए से अधिक का मिला दान, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी। राम मंदिर निर्माण पर अब तक 1500 करोड़ रुपए हुए खर्च, अगले साल के अंत तक राम मंदिर के पूरी तरह बनने की संभावना। मंदिर निर्माण पूरा होने तक खर्च 1800 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। ट्रस्ट ने भक्तों का आभार जताया। प्रयागराज में अक्षय नवमी पर महिलाओं ने की आंवले के पेड़ की पूजा, घर में की सुख शांति की कामना। अक्षय नवमी महिलाओं ने पेड़ पर बांधे रक्षा सूत्र, मिलकर मंगल गीत गाए। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां अपने आखिरी चरण में। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा ध्वजारोहण। इस महासमारोह में देश भर से लगभग 8000 विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं को बेटीला तक जाने की ही अनुमति होगी। प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन भी सीमित संख्या में ही किए जा सकेंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर के सभी मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेगा, वीआईपी मूवमेंट के चलते फैसला। राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ स्थापित। इसी स्तंभ पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी पताका फहराई जाएगी। किन्नौर में ऐतिहासिक हिरमा मां मेले का शुभारंभ, आस्था और परंपरा की जीवंत मिसाल ये उत्सव। मेले में हिरमा माता का अपने देवपुत्र पुत्रियों से मिलन की अनूठी परंपरा। इस ऐतिहासिक मिलन के साक्षी बने हजारों भक्त। किन्नौर की देवी हिरमा मां के देवपुत्रों से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय। यात्रा का जगह जगह स्वागत। ग्रामीण महिलाओं ने माता का देव ध्वनियों और लोकगीतों से किया स्वागत। सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन। इंदौर में आंवला नवमी के मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर में भव्य अन्नकूट की तैयारी। 50,000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था। आज से पुष्कर मेले की शुरुआत, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शामिल। एक साथ 101 नगाड़े बजाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेले में दिखी राजस्थान की संस्कृति। पुष्कर मेले में राणा हीरा बुलबुल नाम के भैंसे बने आकर्षण का केंद्र। मेले में इन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ी। 650 किलो वजनी है राणा भैंसा। इसकी उम्र 1 साल। इसे मध्य प्रदेश से मेले में बेचने के लिए लाया गया। हीरा भैंसे की कीमत 16 लाख रुपए। इसके अलावा मेले में एक से बढ़कर एक घोड़े भी पहुंच रहे और लोगों को लुभा रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में ठंड की दस्तक, कोहरे और पाले ने बढ़ाई सिहर। बागेश्वर में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की जताई संभावना। खेतों में और पेड़ों पर जमने लगा पारा।
हिमालय की गोद में उमड़ी सैलानियों की रौनक, ठंडी हवाओं के साथ कौसानी और बैजनाथ फिर से सैलानियों से गुलजार। धूप के बीच हिमालय के बर्फ से ढके शिखर साफ आ रहे नजर, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचूली पर्वत की फोटोग्राफी कर रहे पर्यटक। राजस्थान के जयपुर शहर में बढ़ने लगी ठंड, सुबह सुबह दिखी कोहरे की मोटी चादर, विजिबिलिटी कम। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। वारंगल के हालात से जुड़ी ड्रोन तस्वीरें जारी, पानी डूबा नजर आया। गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश, गांधीनगर में जगह जगह जलभराव। गांधीनगर में बारिश के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी कम रही, गाड़ियों में जलानी पड़ी हेडलाइट। उज्जैन में यातायात जागरूकता को लेकर अनूठी पहल, यमराज और चित्रगुप्त बनकर लोगों को समझाया जीवन का महत्व। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में चलाया गया स्वच्छता अभियान, जिलाधिकारी और पूर्व न्यायाधीश ने झाड़ू लगाई। राजस्थान की कोटा जेल में बढ़ाई जाएगी सख्ती, लगाए जाएंगे हाई सिक्योरिटी 5G जैमर। कोटा जेल में मोबाइल नेटवर्क, कॉल, मैसेज और इंटरनेट सेवाएं सब ब्लॉक होंगी। जेल के अंदर गैर कानूनी संपर्क रोकने में मदद मिलेगी। पटना के गांधी मैदान में लोकतंत्र जागरूकता को लेकर चलाया गया अभियान, अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने रंगोली बनाई। श्रीनगर में पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बना गुलदाउदी उद्यान, फूलों की कई किस्मों से गुलजार ये बाग। प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के पास ही विकसित किया गया गुलदाउदी उद्यान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बाग ए गुल ए दाऊद में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, जमकर सेल्फी ले रहे। कश्मीर के डोडा में युवाओं के लिए कला उत्सव का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फार्म हाउस में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। मंगलुरु के संगीतकार रुबेन जैसन मशाडो ने अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, स्विमिंग पूल के पीछे की और तैरते हुए सबसे लंबे समय तक बांसुरी बजाई। मशाडो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। मशाडो का ये प्रयास, उनकी सहन शक्ति, सांस नियंत्रण और संगीत कला का अद्भुत संगम। इस मौके पर कॉलेज के छात्र, शिक्षक और खास मेहमान मौजूद, जिन्होंने मशाडो के संयम और कला को सराहा। एशियन यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर घर लौटे एडवीना जेसन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे। कर्नाटक के बीजापुर में सीआरपीएफ ने किया हेल्थ कैंप का आयोजन, बड़ी संख्या में किया लोगों का हेल्थ चेकअप। सीकर में 5100 दीपों से रोशन हुआ नंदीशाला, हजारों दीपों की रोशनी से चारों ओर अद्भुत नजारा दिखा। सैकड़ों लोगों ने एक साथ महाआरती की, भक्तों ने जमकर लगाए जय गौ माता, जय नंदी भगवान के जयकारे। भोपाल में रन फॉर साइबर अवेयरनेस का आयोजन, सीएम ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए प्रतिभागी। सीएम ने कहा अपराध से लड़ना सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी, सतर्क और जागरूक रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने सहकारिता मेले का उद्घाटन किया, महिलाओं ने सीएम धामी को दी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। दिल्ली में भारतीय वायुसेना और जर्मन सशस्त्र बलों के माउंटेन बैंड ने किया संयुक्त बैंड प्रदर्शन, दोनों देशों ने अपने अपने देश की पारंपरिक और आधुनिक संगीत शैलियों का अनूठा संगम दर्शाया। जर्मनी के 51 संगीतकारों और भारतीय वायुसेना के 48 संगीतकारों ने दोनों देशों के बीच एक संगीतमय सेतु का निर्माण किया। भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल शुरू किया, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल।
जिसमें 20,000 से ज्यादा सैनिक टैंक, हावित्जर तोपें, मिसाइल सिस्टम, सशस्त्र हेलीकॉप्टर तैनात। 10 नवंबर तक चलेगा अभ्यास। वायुसेना राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान ने करतब दिखाए। साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निगरानी क्षमताओं का परीक्षण। नौ नवंबर को गुवाहाटी में गरजेंगे वायुसेना के विमान। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दिखेगा शौर्य और पराक्रम। इस वर्ष की थीम अटल, अभेद और सटीक पर होगा प्रदर्शन। सेना के कई विमान फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा लेंगे। देश को जल्द मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सौगात। तैयारी में जुटी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक। मुंबई में आज और कल होगा टेक्निकल और सिक्योरिटी डेमो रन। ये टेस्ट भारत में कंपनी की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च से पहले एक बड़ा कदम। समस्तीपुर में छठ के बाद ट्रेनों में भीड़। ड्रोन कैमरों से क्राउड मैनेजमेंट पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही ने ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में जीता ब्रॉन्ज मेडल। सोनिका यादव ने 145 किलो का डेडलिफ्ट उठाकर मेडल जीता। 7 महीने की प्रेगनेंसी में सोनिका यादव ने जीता ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में मेडल। कहा, परिवार और पुलिस विभाग दोनों की तरफ से पूरा सहयोग और हौसला मिला। त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। एक बार फिर कोटा से कटरा तक चलने वाली कोटा कटरा एक्सप्रेस। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते कई महीनों से बंद की गई थी कोटा कटरा एक्सप्रेस। रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य पूरा। कोटा में कवच 4.0 लागू। मथुरा से नागदा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। कोटा बना देश का पहला रेल मंडल। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की पहल। जयपुर की सड़कों पर अब गोल नहीं, दिल के आकार का दिखा रेड सिग्नल। ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल शहर के कुछ चौराहों पर प्रयोग किया। लोगों का रिस्पांस अच्छा आने पर पूरे शहर में लगाया जाएगा दिल के आकार का रेड सिग्नल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का लोगो और जर्सी की जांच की। जम्मू कश्मीर के डोडा में युवाओं के लिए आयोजित किया गया 2 दिवसीय नौकरी मेला। बड़ी संख्या में जुटे युवा। वायनाड में कुदुम्बश्री वार्षिक समारोह का आयोजन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी शामिल। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर का मुगल गार्डन। सैलानी उठा रहे ऑटम सीजन का लुत्फ। पर्यटक के चेहरे तेज खिले। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क पर टहलता दिखा तेंदुआ। सैलानियों ने कैद किया अद्भुत नजारा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अवनीगड्डा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। तेलंगाना के वारंगल में नगर निगम की अच्छी पहल। ड्रोन से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। कहा, आतंकवाद का खात्मा जरूरी। इस वीकेंड लखनऊ में दिखेगी हैलोवीन की धूम। हॉरर और पॉप कल्चर का अनोखा रंग। सीरीज द विचर का सीजन 4 आज नेटफ्लिक्स पर आउट हुआ। इस बार जेरल्ट ऑफ रिविया का किरदार निभाएंगे एक्टर लियाम। प्रियंका चोपड़ा पहुंची ऑरलैंडो। अपने परिवार के साथ घुमा वाइल्ड फ्लोरिडा एडवेंचर पार्क और डिज्नी वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें वायरल हुई। फिल्म 21 में अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया ने डेब्यू किया। अपनी भतीजी को बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड की। एक्टर महेश बाबू ने अपनी अगली फिल्म SSMB 29 के शूट के लिए कुछ दिन का ब्रेक वैकेशन मनाने मालदीव पहुंचे। देश विदेश में मची बाहुबली 3 की धूम। एडवांस बुकिंग में बम्पर कमाई। आज विदेशों में भव्य प्रीमियर। फिल्म 21 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। फिल्म में अरुण खेत्रपाल अगस्त्य नंदा के किरदार में आएंगे नजर। धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल की अहम भूमिका। फिल्म महाकाली का पहला लुक जारी। अगले साल 2026 में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी में नजर आएगी। फिल्म हैट्रिक ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। 100 करोड़ के क्लब में प्रदीप रंगनाथन की हैट्रिक। कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। फिल्म ने की करीब 800 करोड़ की कमाई। वेस्ट ग्रैंड म्यूजियम का 1 नवंबर को उद्घाटन। 2 दशक से चल रहा था निर्माण कार्य।
संग्रहालय का मुख्य प्रवेश कक्ष और उपभवन फरवरी 2023 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये भवन मिस्र के प्राचीन राजा फराओं की मूर्तियों से सजा। म्यूजियम के उद्घाटन में कई देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। अधिकारियों का मानना, ये म्यूजियम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों में से एक होगा। संग्रहालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये म्यूजियम 117 एकड़ में बना। इसकी आधारशिला 2002 में रखी गई थी। 2003 में आयरलैंड के हिनेगन पेंग आर्किटेक्ट्स ने संग्रहालय को डिजाइन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। ब्रिटेन के एक चिड़ियाघर में शेर, लीमर और गेंडे ने हैलोवीन के खास ट्रीट्स का मजा लिया। हैलोवीन पर ब्रिटिश जू में जानवरों के लिए रखी गई ट्रीट पार्टी आकर्षण का केंद्र। शेरों की मस्ती भरी तस्वीरें सामने आई। हैलोवीन पर जानवरों को मिला स्वादिष्ट सरप्राइज। लीमर और गेंडे ने चाक से फल खाए। विक्टोरिया के उद्यान में सेशल्स विशाल कछुओं को देखने उम्र पर्यटक 60 से लेकर 99 साल इनकी उम्र। सेशल्स विशालकाय कछुए अल्दाबरा कछुए की उपप्रजाति 1840 में यूरोप के नाविकों ने इनका बड़ी संख्या में शिकार किया था।